ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 18 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें यह बताया गया था कि योगी व्यक्ति कब सुस्थिर हो जाता है, जब वह योग से अपने मन को वश में कर लेता है, आध्यात्म में स्थिर हो जाता है, सांसारिक जितनी भी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, उन सब से उसका लगाव हट जाता है। तभी व्यक्ति सुस्थिर योगी कहलाता है। तभी उसका मन केवल भगवान में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति ही कृष्ण भावना भावित कहलाता है। और जब व्यक्ति की अपनी इंद्रियों के विषयों से भोगासक्ति खत्म हो जाती है, तभी उस व्यक्ति का अध्यात्म की ओर दृढ़ मन लग जाता है, तो वही सच्चा योगी कहलाता है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 19 का श्रवण करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि देखिए, जहाँ हवा नहीं जाती है और वहाँ दीपक जला हुआ है, तो वह अनवरत बिना हिले डुले जलता रहता है, उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। ऐसे ही जब हमारा मन सुस्थिर हो जाता है, तो कितनी ही भोग की वस्तुएं हमारे सामने क्यों न आ जाएं, हमारा मन केवल किस में स्थिर रहता है? योग में ही स्थिर रहता है, ध्यान में ही स्थिर रहता है। तो योगी को ऐसे स्थान पर जाकर योग करना चाहिए जहाँ उसको कोई भी किसी प्रकार की विघ्न न आए। अब आइए, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा समृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगम आत्मनः। शब्दशः अर्थ देखिए, यथा जैसे, दीप है दीपक, निवातस्थ का मतलब है जहाँ वायु नहीं है, वायु रहित स्थान, न नहीं, इंगते, इंगते वही वायु, जहाँ वायु नहीं बार बार हवा जाएगी, तो वहाँ अगर हवा चल रही होगी तो दीपक की लौ भी कभी तेज होगी, कभी धीमी होगी, कभी तेज, और वो बुझ भी सकती है। लेकिन जब वायु रहित स्थान होगा तो वहाँ दीपक की लौ एक टक जलती रहेगी। तो कहते वहाँ वो लौ हिलती डुलती नहीं है। इसीलिए उपमा स्मृता, सा यह उपमा तुलना स्मृता मानी जाती है। यह तुलना की जा रही है, की जाती किसकी? योगी व्यक्ति की। योगी व्यक्ति की वायु रहित स्थान पर जलने वाले दीपक से तुलना की गई है। योगी नहीं, योगी की यत चित्तस्य, यत जिसका, चित्तस्य मन क्या है? जिसका मन वश में है, युंजत है वह व्यक्ति लगातार लगातार योगम ध्यान में, आत्मन है अध्यात्म, वह अध्यात्म में ध्यान में लगा रहता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह से योगी व्यक्ति का मन भी वश में हो जाता है और उसका हमेशा ध्यान अध्यात्म तत्व में लगा रहता है। कभी भी वह अध्यात्म से डगमगाता नहीं है। यही इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। धन्यवाद।